हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्या प्रयोगशाला में एसेटिल्डिहाइड बनाना। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और ये अक्सर परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो प्रयोगशाला में जो एसेटाइल बनाने की विधि है उसमें सिद्धांत और चित्र ये दो अनिवार्य होता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, पूरी प्रयोग विधि और शोधन वगैरह की जानकारी भी देनी पड़ती है। तो जो हम चलेंगे प्रयोगशाला में एसेटाइल्डिहाइड बनाना, इसका समझेंगे क्या है सिद्धांत और समीकरण क्या है। इसके अलावा इसकी चित्र क्या होगी, किस प्रकार बनेगी और कैसे हम इसका प्रयोग विधि लिखेंगे, इसकी डिटेल हम क्या करेंगे, चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है इसका सिद्धांत। अगर हम बात करें एसेटाइल्डिहाइड बनाने के लिए तो ध्यान रखिएगा, कच्चा पदार्थ के रूप में हमें जो होगी मुख्य रूप से क्या होगी, एथिल अल्कोहल की आवश्यकता होगी। इसमें बनाने के लिए ध्यान रखिएगा पहली आवश्यकता क्या होगी, एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH। दूसरा जो पदार्थ की आवश्यकता होगी पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की आवश्यकता होगी। और तीसरा जो ध्यान रखिएगा यहाँ पे तनु H2SO4 की आवश्यकता होगी। इन दोनों की सहायता से ही कह सकते हैं हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, और एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे एसेटाइल्डिहाइड बनाते हैं। तो ध्यान इस समीकरण से देखते हैं क्या होता है। देखिए, एथिल अल्कोहल का सिद्धांत ये कहता है, एसेटाइल्डिहाइड का सिद्धांत ये कहता है कि जब एथिल अल्कोहल का क्या करें, हम ऑक्सीकरण करें, किसकी सहायता से। देखिए, यहां जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है ना, ये दो पदार्थ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और प्लस हम लिख सकते हैं क्या, तनु H2SO4। हमको मालूम है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है अम्लीय माध्यम में क्या करता है, नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। और यही नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, यहां हम पहले रिएक्शन बता चुके हैं, यहां से H2O मूव होगा और क्या बचेगा, यहाँ पे CH3 और CH बचेगा। ये H2O क्या हो गई, बाहर निकल गई। ये H2O निकाल दीजिएगा, यहां से CH बचेगा और ये O जो है जुड़कर बनाता है क्या, एसेटाइल्डिहाइड। इस प्रकार बनता है क्या, एसेटाइल्डिहाइड। इसी को शब्दों में क्या लिखेंगे हम, सिद्धांत क्या लिखेंगे हम, सीधी सी बात है कि जब एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, इसी को बोलते हैं ना, एथेनॉल का पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से ऑक्सीकरण किया जाता है, तो एसेटाइल्डिहाइड प्राप्त होता है। बस दोस्तों, ये सिद्धांत को हम लिख देंगे और सिद्धांत के बाद इस समीकरण को हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। इस प्रकार यहाँ क्या दिख रहा है, किस एथिल अल्कोहल का हमने क्या किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से क्या किया, ऑक्सीकरण किया, तो हमें क्या मिला, एसेटाइल्डिहाइड। दोस्तों, यही है कैसा सिद्धांत। चलते हैं इसकी चित्र की ओर और साथ में हम प्रयोग विधि कैसा है इसको भी हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, समझते हैं इसका चित्र का। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं। इस प्रकार हमने क्या किया, एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क ले लिया और इसी गोल पेंदी वाले फ्लास्क में हम क्या करेंगे, लगभग 25 ग्राम यूज करते हैं किसका, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको जो होता है ध्यान रखिएगा, तो 100 मिलीलीटर जल में घोल लेते हैं और विलय कर लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहां पे एक तो हम बिंदुपाती कीप लगा देंगे यहां पे, और इसी बिंदुपाती कीप की सहायता से हमने 3 पदार्थ बताया था, क्या क्या आवश्यकता पड़ता है, एथिल अल्कोहल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो बिंदुपाती कीप होता है ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहीं से 2 पदार्थों का हम यूज करेंगे। एक तो किसका, एथिल अल्कोहल का CH3, और दूसरा हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये यहां से इस फ्लास्क में धीरे धीरे गिराया जाता है।
यहां पे कह सकते हैं कि निकास नली होगी, और इस निकास नली की खासियत थोड़ा अलग होगा। जनरली निकास क्या होता है, नली नीचे की ओर झुका होता है, पर यहां जो निकास नली होगी ये इस प्रकार कुछ ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। क्यों होता है ऐसा हम बात करेंगे, और ये आगे जाकर क्या होगी, इस प्रकार नीचे आती हुई दिखाई देगी। ये बीच में कह सकते हैं यहां पे क्या होता है, संघनित्र लगा होगा। इस प्रकार यहां से क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे, थोड़ा डिफरेंस मिलेगा हमको। दोस्तों जनरली संघनित्र में क्या होता है, हम ठंडे जल का उपयोग करते हैं, पर यहां आप क्या दिखाई देगा आपको, यहां पे लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस गर्म जल प्रवाहित करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि यहां पे ठंडे जल की जगह 30 से 35 डिग्री सेल्सियस गर्म जल क्यों प्रवाहित करते हैं। ये जो फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क को कहां, जल उष्मक पर रखा जाता है ना, पानी के ऊपर रखते हैं, और इसको बर्नर की सहायता से जो यहां पे क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। बाकी तो सभी पता है कि ये स्टैंड की सहायता से हम क्या करेंगे, कस लेंगे। दोस्तों इसको हम नहीं बना रहे हैं, ये स्टैंड की सहायता से सब क्या होगी, कसी होगी, यहां जाली उली लगे होंगे। ये जो निकास नली का अंतिम संबंध है ना, यहां पे इस प्रकार लगे होंगे, और व्यवस्था इस प्रकार है ना। ये चित्र आप लोग बनाते समय क्या करेंगे, बुक का फॉलो कर लेंगे इस प्रकार। और ये जो होगी, ध्यान रखिएगा, तो यहां पे ईथर रहता है। ईथर वाले बोतल में क्या करते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं। क्यों करते हैं हम बात करेंगे। इस प्रकार यहां पे ईथर भरा होता है पहले से, ये पूरा अंदर तक रहेगा। आने वाली नली लंबी और जाने वाली नली क्या होगी, यहां पे छोटी होगी। इस प्रकार यहां पे क्या है, ईथर भरा है। इसी प्रकार एक पात्र और लगा सकते हैं, जनरली चित्रों में दिखाई देता है। ये दूसरी पात्र है, दूसरी पात्र का भी सिचुएशन सेम वैसी होगा। इसमें भी क्या होगा, वही ईथर भरा होगा। ये जो होता है ईथर वाला पात्र बर्फ युक्त जल से घिरा होता है। इस प्रकार यहां क्या होगा, बर्फ रहेगा, बिल्कुल ठंडा पानी बर्फ युक्त। ये पूरा निचले भाग में जल होगा, बर्फ क्या होगा, तैरता दिखाई देगा। देखिए वास्तव में क्या है ना, एसेटिल्डिहाइड यहीं प्राप्त होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, यहां जो प्राप्त होगा विलयन ना, इसको कहते हैं क्या, एसेटिल्डिहाइड का ईथरीय विलयन। मैं डिटेल चलूंगा दोस्तों, पहले चित्र बना ले, है ना। इस प्रकार हम यहां पे क्या है, इसको रखेंगे। अब जरा समझिए कैसे लिखेंगे, इसका प्रयोग विधि क्या होता है। ये 30 से 35 डिग्री सेल्सियस गर्म जल का क्या उपयोग है, इसको समझना होगा। तो प्रयोग विधि, चित्र के बाद क्या करेंगे, बनाएंगे। प्रयोग विधि क्या लिखेंगे, जरा समझिए कि चित्रानुसार एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में या आसवन फ्लास्क में 25 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को 100 मिलीलीटर जल में क्या करते हैं, घोल करके रख लेते हैं। अब इसी गोल पेंदी वाले फ्लास्क या आसवन फ्लास्क में क्या होता है, तो बिंदुपाती कीप की सहायता से एथिल अल्कोहल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के जो मिश्रण को होता है, वो धीरे धीरे बूंद बूंद करके करते हैं, गिराते हैं। फ्लास्क को जल उष्मक पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं, यहां पे क्या होता है, तो एसेटिल्डिहाइड का वाष्प बनती है, जिसको एक ऐसे संघनित्र से गुजारा जाता है, लिखेंगे ऐसा, जिसको एक ऐसे संघनित्र से गुजारा जाता है जिसका झुकाव आसवन फ्लास्क या गोलपेंदी वाले फ्लास्क की ओर होता है। ये तो ग्राही पात्र हो गया ना, आसवन फ्लास्क या गोलपेंदी वाले फ्लास्क की ओर होता है, तथा इस संघनित्र में, ये जो यहां संघनित्र लगा हुआ है, इस संघनित्र में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस गर्म जल क्या होता है, प्रवाहित किया जाता है। दोस्तों यहां है क्या, जरा बात को समझिए। देखिए होता क्या है, जब अगर बात करें हम एसेटिल्डिहाइड का, तो एसेटिल्डिहाइड का क्वथनांक जो होता है लगभग
20.2 होता है। CH3CHO का कितना होता है? केवल 20.2 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि एथिल अल्कोहल CH3CH2OH का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या? 78.3 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों क्या होता है, जब इस मिश्रण को यहां पे गर्म करते हैं ना, तो एसेटल्डिहाइड तो वाष्प बन के जाती है, साथ में देखा गया है कि ये एथिल अल्कोहल या एथेनॉल भी वाष्प के रूप में आगे बढ़ती है। यानी बहुत अधिक मात्रा में कह सकते हैं एसेटल्डिहाइड के साथ क्या होता है, तो यहां पे एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की अशुद्धि भी पहुंच जाती है। यहां 30 से 35 डिग्री सेल्सियस गर्म जल है। जब ये दोनों मिश्रण कह सकते हैं यहां आगे बढ़ता है, तो देखिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर गर्म जल है तो इस नली के अंदर का टेम्परेचर भी क्या होगा? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इस ताप पे एसेटल्डिहाइड क्या होगा? वाष्प में ही रूप में रहेगा, क्योंकि 20 से जैसी 2 से ऊपर रहेगा ये गैस फॉर्म में रहेगा। तो ये क्या होता है ना, बिना मतलब ठंडा भी अगर होगा तो कितना, इसके ऊपर ही होगा 35 डिग्री। तो ये सरलता से क्या होता है, गैस के रूप में आगे बढ़ता है। पर हमको मालूम है यहाँ एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78.3 है। क्वथनांक कितना ही है? ये 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या होगा? द्रव रूप में आ जाएगा। और जैसे द्रव रूप में आएगा ये धीरे धीरे क्या होगा? ढलकते हुए कहां? वापस इसी आसवन फ्लास्क या गोल पेंदी वाले फ्लास्क में चला आएगा। तो यहां संघनित्र का झुकाव का मतलब यह है कि एथिल अल्कोहल क्या हो? वापस अशुद्धिक रूप में जो जा रहा हो वापस यहीं पहुंच जाए। दूसरी बात, गर्म जल प्रवाहित करने का मकसद यह है कि एसेटल्डिहाइड जो यहाँ पे है वो क्या है? सरलता से गैस के रूप में आगे बढ़ जाए। पर एथिल अल्कोहल क्या यहाँ पे संघनित होकर के वापस कहां? इसी आसवन फ्लास्क या गोल पेंदी वाले फ्लास्क में क्या होता है? चला आता है। देखिए दोस्तों, इसको अगर हम डायरेक्ट प्राप्त करेंगे तो क्या हो? ये हमारे सामान्य ताप जो कह सकते हैं ना, उससे भी क्या इसका कम क्वथनांक है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में ये गैस फॉर्म में क्या होगा? तो ये बना रहेगा, यानी उड़ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं ना, ये बर्फ युक्त जल से घिरे ग्राही पात्र में एकत्र कर लेते हैं। इसका टेम्परेचर लगभग कितना होगा? 2, 4, 5 तक या 10 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर पे क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में क्या होगा? नीचे जमा हो जाएगा। यानी जितने भी हमें एसेटल्डिहाइड प्राप्त होगा वो ईथर में लगातार घुलता जाएगा और ईथर में घुलकर क्या करेगा? यहाँ पे एसेटल्डिहाइड का ईथरीय विलयन बनाता है। दोस्तों यही है प्रयोग विधि। मैं एक बार प्रयोग विधि फिर से बोल देता हूं, किस प्रकार लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में लगभग 25 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को 100 मीटर जल में विलय करके ले लेते हैं। अब बिंदुपाती कीप की सहायता से एथिल अल्कोहल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को बूंद बूंद करके गिराते हुए, बिंदुपाती कीप से बूंद बूंद कर गिराते हुए जल उष्मक पर क्या करते हैं? इस मिश्रण को गर्म करते हैं। ठीक है। गर्म करने पे क्या होता है? एसेटल्डिहाइड की वाष्प बनती है। इसे हम एक ऐसे संघनित्र से गुजारते हैं जिसका झुकाव आसवन फ्लास्क या गोल पेंदी वाले फ्लास्क की ओर रहता है, तथा इस संघनित्र में क्या होता है? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस गर्म जल प्रवाहित करते हैं। एसेटल्डिहाइड का क्वथनांक लगभग केवल 20.2 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एथिल अल्कोहल क्या होता है? का क्वथनांक 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। चूंकि एसेटल्डिहाइड के वाष्प के साथ बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? एथिल अल्कोहल भी जाता है, अतः इस 30 से 35 डिग्री सेल्सियस गर्म जल वाले संघनित्र में एथिल अल्कोहल संघनित होकर के वापस क्या होता है? आसवन फ्लास्क या गोल पेंदी वाले फ्लास्क की ओर चला आता है। जबकि एसेटल्डिहाइड के वाष्प इस ताप पर क्या होगा? वाष्प रूप में बना रहता है और सरलता से क्या होता है? आगे की ओर बढ़ता है। इस एसेटल्डिहाइड के वाष्प को बर्फ युक्त जल से घिरे ईथर वाले क्या करते हैं? पात्रों में एकत्र कर दिया जाता है, जिससे हमें यहाँ एसेटल्डिहाइड का ईथरीय विलयन प्राप्त होता है। दोस्तों यही था कैसा बनाने की विधि। अब अगर देखा जाए तो यहां हमको एसेटल्डिहाइड प्राप्त नहीं हुआ। क्या मिला हमको? एसेटल्डिहाइड का ईथरीय विलयन प्राप्त हुआ है। तो अब देखेंगे हम कि ये ईथरीय विलयन से हम कैसे एसेटल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या शोधन। देखिए हमको यहां क्या मिल गया है? एसेटल्डिहाइड का ईथरीय विलयन मिला है। यही हमको क्या है? प्राप्त हुआ है। कैसे शोधन करेंगे समझिए। ये जो एसेटल्डिहाइड का जो ईथरीय विलयन है, इस विलयन में क्या करते हैं? अमोनिया, शुष्क अमोनिया NH3, इसको डालकर क्या करते हैं? यहां पे संतृप्त करते हैं विलयन को। जैसे संतृप्त करेंगे क्या होता है? ये एसेटल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करके
एसेटिल्डिहाइड अमोनिया का क्रिस्टल बनाता है, कुछ ऐसा बनाएगा। देखिए दोस्तों, CH3CH, इसका O जो है इसके एक H को पकड़कर बना लेगा OH, और इधर बचा कैसा NH2। ये बनता है क्या, यहां पे एसेटिल्डिहाइड अमोनिया। इसका यहां पे क्या होता है, क्रिस्टल बना लेता है ना, ठोस रूप में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, इस क्रिस्टल को क्या कर लेंगे, हम अलग कर लेंगे। विलयन के रूप में क्या ईथर बचा रहेगा, यानी ईथर अलग हो गया और एसेटिल्डिहाइड अमोनिया का क्रिस्टल क्या होगा, हमको अलग प्राप्त हुआ। बिल्कुल हम क्या करेंगे, छानकर इसको हम अलग कर लेंगे। अब क्या करते हैं ना, इसी एसेटिल्डिहाइड अमोनिया का जो क्रिस्टल है CH3CH और कैसा OH और NH2, इसको क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आसवन करते हैं। कौन सी क्रिया हम कर रहे हैं, यहां पे आसवन कर रहे हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहां क्या कर रहे हैं, हम संतृप्त कर रहे हैं। तो आसवन करते हैं तो क्या हो, ध्यान रखिएगा, ये एसेटिल्डिहाइड अलग हो जाएगा इस प्रकार CH3CHO, और ये जो NH2 दिख रहा होगा, ये अमोनियम क्या करता है, SO4 के साथ क्रिया करके अमोनियम सल्फेट बना लेता है। NH4 होल ट्वाइस क्या होगा, SO4 बना लेगा। बैलेंस करेंगे तो इसका 2 अणु होगा, इसके भी क्या होगा, 2 अणु बनेगा। तो आसवन करने पर ध्यान रखिएगा, यहां पे कैसा शुद्ध एसेटिल्डिहाइड प्राप्त होगा। अमोनियम सल्फेट क्या होगा, जिस पात्र में आसवन करेंगे उसी पात्र में रह जाएगा, जबकि एसेटिल्डिहाइड क्या होगा, हमको शुद्ध रूप में क्या होगा, प्राप्त होगा, जिसे हम क्या करेंगे, बर्फ युक्त घिरे पात्र में क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, इस बार फिर गैस के रूप में प्राप्त होगा, है ना। चूंकि क्या ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा, वहां भी कहा था बर्फ युक्त में, लेकिन वहां क्या एथेनॉल वगैरह की बेशुद्धि होगी, लेकिन यहां जो हमको एसेटिल्डिहाइड प्राप्त होगा ना, वो बिल्कुल शुद्ध होगा। इसीलिए डायरेक्ट क्या होगा, बर्फ युक्त धीरे से पात्र में क्या करेंगे, हम एकत्र कर लेंगे। इस प्रकार हमें कैसा, तो शुद्ध एसेटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। दोस्तों यही था कैसा एसेटिल्डिहाइड बनाने की विधि, मेन उसका सिद्धांत, चित्र और किस प्रकार क्या है शोधन किया जाता है, ये बिल्कुल क्लियर होगी। दोस्तों उम्मीद है वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करेंगे, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, थैंक यू।